नमस्कार दोस्तों मैं अभी बैड न्यूज़ नाम की मूवी को फाइनली देखकर लौट कर आया हूँ। 2.25 घंटे से ज़्यादा की मूवी की टोटल लेंथ है। फिल्म में हमको लीड रोल में विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ तृप्ति डिमरी के लिए बनाई गई थी, क्योंकि एनिमल मूवी के बाद से वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना। तो उन्हीं के लिए मुझे लगता है कि मूवी बनाई गई है। एंड सीधा आता हूँ यहाँ पर कहानी पर। छोटा मोटा है, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आप लोग खुद ही देख लेना। छोटे मोटे स्पॉइलर होंगे फर्स्ट हाफ को लेकर। एंड पहले ही बता दूं, मैंने इस मूवी का जो ट्रेलर है नहीं देखा था, उसके बावजूद ये मूवी का जो फर्स्ट हाफ है मेरे लिए पूरी तरह से स्पॉइल्ड था। मुझे लगभग सब कुछ प्रेडिक्ट हो गया था मेरे लिए कि मूवी में फर्स्ट हाफ में क्या होने वाला है। चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं कि तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है फलोनी बग्गा, वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, वो शेफ़ है। एंड उसको एक अवार्ड जीतना है जो इस कैटेगरी में, इस दुनिया में, शेफ़ की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड है, मिराकी स्टार है। उसको ऐसे कंपेयर किया गया है कि जैसे मूवीज के लिए ऑस्कर अवार्ड होता है, ऐसे यहाँ पर शेफ़ के लिए मिराकी स्टार है जो उसको जीतना है, ये उसका सपना है। लेकिन चीज़ें यूँ होती हैं, मूवी में शुरू होती है मूवी, एंड शुरू होते ही मैं क्या देखता हूँ कि 2-4 मिनट ही बीते होंगे एंड मूवी में गाना शुरू हो जाता है। मेरा टेक यूँ था इस पर कि भाई ऑडियंस को थोड़ा सेटल होने दो, फिल्म में थोड़ा फील आने दो, थोड़ा कनेक्ट करने दो, थोड़ा इन्वेस्ट होने दो। लेकिन पिक्चर की शुरुआत में ही आप गाना लेकर आ गए हो, ऑडियंस को थोड़ा सेटल हो जाने दो यार, तब उसके बाद गाना लेकर आना। ऊपर से पंजाबी गाना है जो मुझे पर्सनली कुछ खास पसंद नहीं आते हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं, तो गाना थोड़ी देर से आ सकता था। खैर ठीक है, छोड़ो। विकी कौशल से वो मिलती है जिसका नाम यहाँ पर है अखिल चड्ढा। दोनों मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है, शादी होती है, हनीमून पर जाते हैं। एंड इन सब के बावजूद मूवी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, मेरे लिए पूरी तरह से स्पॉइल्ड था कि क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर दोनों की शादी नहीं चलती है, नहीं चल पाती है, नहीं वर्कआउट करती है, दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद वो चली जाती है मसूरी, वहाँ पर वो मिलती है एमी विर्क से जिसका नाम यहाँ पर गुरबीर पन्नू है। एंड देन उसको पता चलता है कि विकी कौशल का जो कैरेक्टर है अखिल, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, उसका मज़े ले रहा है, वो और भी लड़कियों के साथ घूम रहा है, टहल रहा है, नाच रहा है। उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वो ऐसा कहूँ कि अंदर से टूट जाती है, या यूँ कहूँ कि उसको जलन होती है, जो भी हो, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुका, तो वो खुद भी मूव ऑन करना चाहती है। एंड उसके संबंध बनते हैं, सेक्चुअली संबंध बनते हैं एमी विर्क, गुरबीर पन्नू के साथ। एंड देन अगले सीन में मैं क्या देखता हूँ कि वो अपने रूम में लौट कर आती है एमी विर्क के साथ होकर के। रूम में वो देखती है यहाँ पर विकी कौशल को जो उसके घर पर बैठा हुआ है, उसके रूम में बैठा हुआ है। एंड देन यहाँ पर चीज़ें यूँ थी कि क्योंकि उसको जलन हुई है या उसको लगा कि वो मूव ऑन कर चुका, तो मैं क्यों ही रुकूँ, जबकि डिवोर्स हो चुका। उसके बावजूद ये वाली डिस्कशन यहाँ पर चल रही थी। वो सोच में थी कि मैं मूव ऑन कर जाती हूँ, उसकी बजाय से उन दोनों के संबंध बनते हैं। वो लौट कर आती है अपने रूम में, विकी कौशल को पाती है एंड विकी कौशल कुछ कह देता है, दोनों वहीं पे अपने उसी के रूम में शुरू हो जाते हैं। भाई चीज़ें यहाँ पर यूँ थी। फैसले लगाने वाली बात ये है कि उसको जलन हुई है, उसको जो भी हुआ कि वो मूव ऑन कर चुका है, मुझे भी मूव ऑन करना है। एंड वो देख चुकी है कि वो लड़कियों से मज़े ले रहा है। दोनों के बीच में जो वो सेक्सुअली जो चीज़ें होती हैं, वो मेरे लिए उतना हजम होने वाली बात नहीं थी। कि मतलब एक लड़की जो इस वजह से नाराज़ है या इस वजह से मूव ऑन करना चाहती कि वो मूव ऑन कर चुका, फिर वो इतनी जल्दी कैसे हो गया। लड़की, जहाँ तक मुझे पता है, वैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती जिसको वो चाहती है वो कहीं और मुंह मारे, तो वो उसको वापस से इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले, वापस इतनी जल्दी से माफ़ कर दे, वापस इतनी जल्दी से अपना ले। तो वो मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ। एंड वहाँ पर उसके बाद वो दोनों का हो जाता है। एंड देन पता चलता है मूवी में हमको कि एक बहुत दुर्लभ कंडीशन के चलते, जिसको यहाँ पर हेटेरोपोटर्नल सुपरवे कंडीशन नाम दिया गया है, इस कंडीशन के तहत वो गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है एमी विर्क के साथ और विकी कौशल के साथ एक साथ। उसके गर्भ में ट्विंस हैं एंड दोनों के पिता अलग अलग हैं, लेकिन गर्भ एक है। एंड यही चीज़ें हमको देखने को मिली थी। एक ब्राज़ीलियन शो था जिसका नाम था डेस्परेट लाइफ, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, लिमिटेड सीरीज थी, टोटल 17 एपिसोड थे। वहाँ पर चीज़ें यूँ हुई थी कि उसके संबंध बने उसके पति के साथ, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। उस लड़की की फ्रेंड, डेस्परेट लाइफ में ऐसा हुआ था, उस लड़की की फ्रेंड उसको एक पब में, पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ पर वो किसी और से मिलती है, खुद को थोड़ा टेंशन फ्री, खुद को थोड़ा फ्रेश करने के लिए वो ड्रग्स देकर उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर हमको पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके वो प्रेग्नेंट हुई है। तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो थोड़ा एक्सेप्टेबल लग रही थी, लॉजिकली थोड़ी सही लग रही थी कि ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो मतलब कुछ अलग ही राम कहानी चल रही, जिससे नाराज थी, अगले ही पल
उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर इतना हावी हो जाता है इसके ऊपर कि उन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये मुझे थोड़ा हजम नहीं है। एंड यहाँ पर चीज़ें यूँ होती कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तब वो सिंगल थी, तो शुरुआत में लगभग आधा घंटा क्यों वेस्ट किया गया उन दोनों को उतना नज़दीक आने के लिए, चलो वो ठीक है। लेकिन शादी करने और शादी के बाद डिवोर्स होने एंड डिवोर्स होने के बाद वो मसूरी जाने तक का इतना टाइम क्यों वेस्ट किया गया। ये चीज़ें यहाँ पर जो आधे पौने घंटे में की गई हैं वो 5-7 मिनट में कवर की जा सकती थी। एंड यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि वो लड़की अपना घर छोड़कर आई है अपने माँ बाप के पास, तो वहाँ पर क्या डिस्कशन चल रहा है कि उनको यहाँ पर सीरियस कंडीशन थी, लेकिन उनको उसके घर वालों को, मतलब लड़की के मायके वालों को ये पड़ा है कि उनको टीवी सीरियल पर ज़्यादा ध्यान देना है। वो फिनाले की बातें कर रहे हैं कि ये लड़की फिनाले नहीं देखने देगी, बर्बाद कर देगी, मतलब फालतू की कॉमेडी करने की कोशिश की गई। डायरेक्टर साहब पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या करना क्या चाहते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो सीरियसनेस एक यहाँ पर होनी चाहिए थी वो थी ही नहीं। ये चीज़ें यहाँ पर हो रही थी एंड ट्रेलर ना देखने के बावजूद फर्स्ट हाफ मेरे लिए पूरी तरह से स्पॉइल्ड था। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद भी मूवी की जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, बहुत ज़्यादा घटिया है। फिल्म कहीं पर भी आपको पूरी तरह से एंगेज नहीं कर पाती है। कहीं पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मूवी में एक इमोशनली वो वाली चीज़ें मुझे देखने को मिले कि देखने में मज़ा आ रहा हो या आगे देखने का मन करे, क्योंकि पूरा फर्स्ट हाफ जो था स्पॉइल्ड था पूरी तरह से। एंड मूवी में फर्स्ट हाफ में जैसा कि तृप्ति डिमरी को लेकर मूवी बनाई गई है जो एनिमल से बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ में लगभग आधे पौने घंटे में बहुत सारे वो वाले सीन्स उनके देखने को मिलते हैं। लगता है कि उन्होंने फिर PCDF को कास्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत सारे वो वाले सीन्स देखी एंड देन उसी के बदौलत वो मूवी इस मूवी को लेकर निकल जाएंगे। एंड एक सीन था जब वो उसकी माँ से तंग आकर हनीमून पर थी, विकी कौशल की माँ से तंग आकर उसका फ़ोन पानी में फेंक देती है। आईफोन था 3 कैमरे वाला, हो सकता है कि 15 ही होगा। वो फ़ोन पानी में गिरा एंड वो फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं था, मतलब आईफोन ही था या कोई और था, मतलब एक आईफोन है जो फ्लैगशिप फ़ोन है उसको पानी में फेंका एंड वो शायद वाटर प्रूफ नहीं था एंड उसको चावल में डुबोने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो सही हो जाए। जहाँ तक मुझे पता आईफोन वाटर प्रूफ है, लेकिन ये वो कुछ और ही कर रहे थे। एंड उसके बाद जब जो कि मूवी का जो पेसिंग है, जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मूवी में जो हल्की फुल्की कॉमेडी करने की कोशिश की गई है वो भी कुछ खास इफेक्टिव नहीं थी। एंड जब उन दोनों को पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, दोनों खुशी से झूम उठते हैं। यार ये इंडिया है, बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई है, ये तो दुख वाली बात हुई कि ये तो मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर। एंड देन एक सीन था मूवी के क्लाइमैक्स के ठीक पहले हमको पता चलता है कि उसके घर वालों को पता ही नहीं है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है, उसका पेट निकल रहा है एंड किसी को पता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट होने की बात होती है। मतलब बात ये है कि पता चले कि उस बच्चे का पिता कौन है। ये नहीं पता था कि दोनों ही पिता हैं या ट्विंस हैं, तो पैटर्निटी टेस्ट होने की बात होती, मतलब किसका बच्चा है। तो यहाँ पर विकी कौशल कहता है तुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। ले बच्चा मेरा ही है और किसका होना है? तुझे बड़ा कोई ऋषि मुनि खीर खिला गया? खिला गया क्या? तो वो चीज़ें कुछ थोड़ी मज़ेदार थी जब वो कहता है कि खिला गया तो वो फिर मुझे थोड़ा सही लगा। उसके बाद यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर कुछ भी खास देखने को मिला नहीं है। मुद्दा यही था कि वो सिंगल है और प्रेग्नेंट हो गई है। तो शुरुआत में जो आधा पौना घंटा उन्होंने वेस्ट किया है शादी होने एंड वो सारी चीज़ों पर, वो ख़राब ही रहा। मुझे उतना अच्छा लगा नहीं है। बेहतर होता कि एक अफेयर होता, वो आगे बढ़ जाती, मूव ऑन कर जाती, ब्रेकअप हो जाता एंड वो कहीं और हो जाती। ये चीज़ें 10 मिनट में कवर की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आधा घंटा खींचा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पिक्चर की शुरुआत में हमको देखने को मिलती है। फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में जो कुछ भी होता है वो मैंने कुछ भी नहीं बताया एंड बताऊंगा भी नहीं। तो ये है एक्सपीरियंस जो रहा है इस मूवी को लेकर, वो मेरा उतना अच्छा नहीं रहा है। एंड हाँ, डेस्परेट लाइफ से इस मूवी मतलब काफ़ी सिमिलर है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन एक ही जैसा लगता है। दोनों का अलग अलग टाइम पर काम किया गया होगा, दोनों उस शो और इस मूवी पर। तो एक बस कोइंसिडेंस है कि दोनों के जो टॉपिक हैं, जो मुद्दा है, सेम टू सेम है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में देखने को मिली हैं। टू बी ऑनेस्ट, एक मूवी के तौर पर जो एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी के लिए, वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर विकी कौशल का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो अच्छा लगता है, लेकिन जो डायलॉग हैं, जो पंच लाइन्स है, वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि हंसी आए। मुझे हंसी नहीं आई है इस मूवी को देखते हुए उतनी ज़्यादा जितनी उन्होंने करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी है जो परफॉर्मेंसेज है लगभग सभी की सही हैं, सभी का अपना अपना अच्छा देखने को मिला है। लेकिन जो डायरेक्शन है, जो पेसिंग है, जो राइटिंग है, जो लेंथ है, वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे एक बिलो एवरेज मूवी लगी है। हालांकि उन्होंने थोड़ा नया करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये
एक कोइंसिडेंस के चलते, डेस्परेट लाइफ के चलते एक बासी मूवी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। एंड मूवी में बहुत सारा टपाटप है, बहुत सारे किसिंग सीन्स हैं, कुछ सीन्स तो यहाँ पर सेंसर बोर्ड की तरफ से कट किए गए हैं, तो उनका थोड़ा ख्याल रखना। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊँगा केवल 5 स्टार के साथ। आपने मूवी देखी है, लिख के बताना। एंड जैसा कि मैंने कह दिया, मूवी काफ़ी लेंदी और बोरिंग सी फील होती है, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से इंगेज करके, बांध कर, हुक एंड बुक करके, इन्वेस्ट करके नहीं रख पाती है। ड्रामा फिल्म है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट यहाँ पर हो सकती थी। बाकी धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, वो पैसे खर्च करके कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले ही लेंगे, एंड उसी वजह से मूवी कहीं ना कहीं बिजनेस भी ठीक ठाक कर रही है। तो ये है, आपने मूवी देखी है, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।